हे गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जी के जन्म की कथा। हरिओम श्री राम। कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सीताराम मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों, देखिए, जब प्रभु श्री राम जी के प्राकट्य का जब समय आया तो देखिए कि योग, लग्न, ग्रह और बार सुंदर और तिथियां सभी जो है और उनके अनुकूल हो गए। लिख रहे हैं कि चर और अचर, क्या जड़ क्या चैतन्य, सब जो है हर्ष से भर गए, सब में खुशियाँ छाई, चाहे तो वो जड़ पदार्थ हो चाहे वो चैतन्य हो। इस प्रकार से श्री राम जी का जन्म जो है सबके लिए सुख का जो है वो देने वाला है। सज्जनों, देखिए, कब प्रभु श्री राम जी का किस दिन किस घड़ी में और किस समय जो है प्रभु श्री राम का जो है और प्राकट्य हुआ तो लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी के नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सकल पक्ष अभिजत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष हरिजित अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सज्जनों, नवमी तिथि मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत्र का महीना। महाराज, चैत्र का तो महीना था और नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष, जैसे महीने में दो पक्ष होते हैं ना, तो शुक्ल पक्ष और कैसा कई अभिजित हरिप्रीता, भगवान का प्रिय जो मुहूर्त है जिसे अभिजित मुहूर्त कहा जाता है महाराज, उस समय जो है भगवान जो है, अब वो समय क्या था उस समय लिख रहे हैं कि मध्य दिवसयते शीतन घामा। मध्य दिवस माने दिन का मध्य अर्थात दोपहर का समय। न तो बहुत उस समय सर्दी थी, ना शीतन घामा, ना जो है गर्मी थी महाराज। और कैसा के पावन काल लोक विश्रामा, पवित्र समय सब लोगों को जो है, सभी जितने भी लोग हैं सबको शांति का देने वाला है। तू है चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज, अरे सीताराम लेकर अवतार हमारा पधारा है। अरे श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। चैत्र शुक्ल पक्ष में मैंने बताया नवमी का दिन था। आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और जिस समय साकेत धाम का दिव्य तेज और लेकर के जो अवतार यहाँ पर हुआ है, तो मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम। कौशल्या के धाम में प्रकटे सुवा धाम। सीताराम शीतल मंद सुरवे बहबाऊ। हर्षित सुरम संतन मन चाऊ। भगवान श्री राम जी का जो प्राकट्य हुआ तो समझ लो सज्जनों, समय शीतल मंद सुगंध, शीतल ठंडी मंद धीमी धीमी और सुगंधित जो है पवन जो है चल रही है और देवता जो हर्षित हो रहे हैं। संतों के मन में बड़ा प्रसन्न और हर्ष जो है को हो रहा है। सज्जनों, क्या मणियों के समूह जगमगा रहे थे उस समय पर। और स्रवय सकल सरितामृत धारा, सभी नदियों में वैसे प्रतिदिन साधारण नीर बहता था, लेकिन जब प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु जिस पृथ्वी पर आए तो सज्जनों उनमें अमृत की धारा जो है बहने लगी। उस समय देखिए, जब ये सुंदर समय देखा तो सोया अवसर बिरंच जब जाना। चले सकल सुर साज विमाना। जब वो सुंदर समय जब देखा तो ब्रह्मा जी महाराज और
जब प्रभु के प्रकट होने का समय देखा तो उन्होंने सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के साथ में अपने अपने विमानों पर जो है सजा करके वहाँ पर चले हैं। तो क्या गंधर्व जो है देवताएं जो है गंधर्व और सुंदर गीत जो है ताकों गा रहे हैं, और महाराज अंजलियों में पुष्प भर भर करके और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश में नगाड़े दुंदुभी बाजे जो है ताकों बज रहे हैं, और स्तुति करें नाग मुनि देवा। सभी देवतागण नाग मुनि जो है स्तुति करने लगे। सब प्रकार से सब बहुविध लाभ निज निज सेवा। जिस प्रकार से किसी बालक का जन्म होता है तो हम सब कोई भी महाराज उपहार में कुछ ले जाते हैं, तो सब देवगण जो है वहाँ पर अपनी अपनी सेवा जो है लेकर के चले आ रहे हैं। उसी समय महाराज क्या कि सुर समूह विनती करे और पहुँचे निज निज धाम। देवता लोग सभी जो है और अपने अपने लोक में जा कर के पहुँचे। और समझ लो सज्जनों, तो समय क्या हुआ कि जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम सीताराम। उसी समय जग निवास समस्त लोकों को शांति देने वाले, समस्त लोकों का आधार, प्रभु जगत के आधार प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का जो है प्राकट्य जो है को, और अयोध्या में महाराज दशरथ जी के भवन में जो ताको हुआ। तो उस समय सज्जनों क्या के सुंदर वहाँ पर बड़ा सुंदर छंद है कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायित कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घन श्यामा निजयायुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कै दुई कर जोरी स्तुति थोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो ममयित लागी जनय अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्म मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरशोभासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उप जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कहे कथा सुहाई मत बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माँ तापुन बोली सो मत डोली तजौ तात ये रूपा की जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सोने बचन सुजाना प्रभु रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपार सीताराम। सज्जनों, श्री प्रभु श्री राम अवतार क्यों लेते हैं तो लोग पूछते हैं, जिसका मुख्य कारण है महाराज यहाँ पर रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि विप्रधेनु सुर संतहित। देखिए भगवान वैसे सभी जीवों पर कल्याण करते हैं, सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विप्र कहिए, ब्राह्मण, धेनु कहिए, गौ, सुर माने देवता और संत जो सज्जन पुरुष हैं, तो इन चार के लिए भगवान का अवतार हुआ है महाराज। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान ने और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में जो है और 12
दिन के दोपहर 12 बजे जो है और प्रभु ने जो है अवतरण लिया। तो उस समय अवध में महाराज बड़ी सुंदर बधाइयाँ जो है ताकों बज रही हैं कि अवध में आनंद छायो, लाल कौशल्यान जायो। और अवध में आनंद छायो, लाल कौशल्यान जायो। देखी अनूप रूप बालक को, चकित हुओ रनिवास। समाचार सर्वत्र सुनाने, धाई दाई दास। जब अद्भुत बालक का जन्म हुआ तो सभी सेवक सेविकाएं वो कहने लगी कि संदेशो नृप को पहुँचायो, संदेशो। महाराज दशरथ जी के लिए संदेशा जो ताको पहुँचायो क्या कि लाल कौशल्या ने जायो, संदेशो नृप को पहुँचायो। ओ संदेशो नृप को पहुँचायो कि लाल कौशल्या ने जायो। वो बजी झांझ धुंध दी भेरिया, छिड़े मंगल का गान। और दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान। कि अवध में आनंद छायो है, अवध में आनंद छायो है, लाल को सल्यान जायो है। नंदन में नैनानंद नैना जन पायो, लाल को सल्यान जायो। ध्वज पताका तोरण कलशादिक सोहे बंदरवार। मागध सूत बंद गुण गावे, भीड़ भूप के द्वार। खजाना नृप ने खुलवायो। महाराज जब बालक का जन्म हुआ महाराज दशरथ जी ने खजाना खोल दिया कि खजानो और नृप ने खुलवायो कि लाल को सल्याने जायो। सुमन वृष्टि करते थे सरोगण। देखिए देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कह जय जय जगदाधार, निराकार निर्लेप निरंजन। हुआ सगुण साकार। जो निर्गुण ब्रह्म है आज साकार रूप में जो है इस धराधाम पर अयोध्यापुरी में जो है ताकों आ चुके हैं। और विश्व में और विश्वम्बर आयो, विश्व में देखिए विश्व का भरण पोषण करने वाला आज वो प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार आज कई विश्व में विश्वम्बर आयो के लाल कौशल्या ने जायो। विश्व में विश्वम्बर आयो, लाल कौशल्या ने जायो। और देखिए सभी ब्रजवासी प्रजावासी निज निज ग्रह सजा रहे सानंद। और घर घर मानो पुत्र हुआ है ये सोए आनंद। ये नहीं कि दशरथ जी के आंगन में पुत्र पैदा हुआ, नहीं महाराज ऐसा लग रहा पूरी अयोध्या में कि घर घर में हर घर में और पुत्र का जन्म हुआ है। कि बढ़ावा और गायो राधे श्याम बधायो, गायो राधे श्याम लाला को सल्यान जायो है। अवध में आनंद आयो है, लाल को सल्यान। साथ में महाराज के कई के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। वो गोद सुमित्रा की हुई दो सुत ते संपन्न। ऐसा नहीं महाराज कि श्री राम जी का ही प्राकट्य हुआ, साथ में माता केकई के भी एक पुत्र जिनका नाम भरत जो है और मैया सुमित्रा की गोद में दो पुत्रों का जन्म हुआ। क्या इसीलिए तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तो महाराज एक गुना आनंद नहीं। अब देखो जिस घर में चार चार पुत्र पैदा हुए तो चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथेपन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे कुल में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ हो गया महीने भर का दिन। देखिए अब एक दिन
12 घंटे, लेकिन नहीं महाराज। अब हो एक मास दिवस का दिवस भास मर मन जाने कोय, और रत समेत रवि था के हो तो निशा कवन विधि होए। हो गया महीने भर का दिन, इस बात दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को तब ब्रह्म भाट ते बने हुए। ब्रह्मा जी भाट बन करके और जय जयकार जो है ताकों कर रहे हैं। शंकर भी बाबा आएंगे बूढ़े बन करके नाऊ, शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का अभिलाषा आज सुरों में थी। और निरखेंगे बाल रूप प्रभु का, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। श्री अवध में आनंद छायो है, लाल कौशल्या ने जायो है। अवध में आनंद छायो है, अवध में आनंद छायो है। इस प्रकार से सज्जनों भगवान श्री राम जी का और अंशन सहित अंशों के साथ में भगवान श्री हरि ने जो है और अवतार लिया। साथ में देखिए शत्रुघ्न जी जो आए वो ब्रह्मा जी के अवतार लेकर के ब्रह्म अंश में जो है शत्रुघ्न जी आए हैं। भरतलाल जी विष्णु के अवतार में आए हैं। भरत जी जो आए तो विष्णु के अवतार में आए हैं। सज्जनों में आपको बताऊं, और जो शेषाधार लक्ष्मण जी महाराज हैं वो भोलेनाथ शंकर भगवान के अवतार में। तभी तो जब महाराज मनु महाराज शत्रुपा ने तपस्या की थी उस समय उनको वरदान दिया था कि अंशन सहित लेऊँ अवतारा। तो श्री हरि नारायण ने यहाँ पर अंशों के साथ में माने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के साथ में जो है और आकर के और अवधपुरी में महाराज दशरथ जी के आंगन में जो है और आकर के अपना जो प्राकट स्वरूप दिखाया है। और सज्जनों आज बड़े आनंद का बड़े हर्ष का विषय है, सनातन धर्म के लिए बड़े हर्ष और खुशी का विषय है। और हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं सब विदेशों में भी और श्री राम नाम की बड़ी गूंज है। आज अयोध्या में भी भगवान श्री राम जी के और माथे पर जो सूर्य और जो तिलक है आज वहाँ पर भी जो किया गया है सज्जनों, तो बड़े हर्ष और गौरव की बात है। और हम परमात्मा से विनती करते हैं कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों सभी निरोगी रहें, कोई संसार में जो है और दुख का भागी नहीं रहे, सबका कल्याण हो। ऐसे हे प्रभु श्री राम जी सरकार चारों भैयाओं के साथ सबके ऊपर कृपा करें। और इसी के साथ भगवान की जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम।